बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चैप्टर नंबर 10th क्लास केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस है। एसिड्स का सारा पोर्शन हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने एसिड्स की और बेसिस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। एसिड्स और बेसिस के मुतालिक चंद कॉन्सेप्ट्स को, जिसमें आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड लोरी और लीविस कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था और एंड में हमने एसिड्स के यूजेस को डिस्कस किया था। आज हम बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बेसिस का टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है, ये छूने पर स्लिपरी होती हैं। इसके अलावा ये नॉन कुरेसिव होती हैं, लेकिन एक्सेप्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि ये भी सॉल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद एसिड्स। लास्ट टाइम जब हमने एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी तो वहां हमने बेस का रिएक्शन पढ़ा था एसिड के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे कि बेस एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करती है। तो ये बिल्कुल वही रिएक्शन है जिस तरह एसिड बेस के साथ या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहां गौर कीजिएगा, हमारे पास ये पोटाशियम इस सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और पोटाशियम सल्फेट बना देगा। उसका फॉर्मूला होगा K2SO4, क्योंकि बच्चे पोटाशियम पर +1 चार्ज होता है जबकि सल्फेट पर 2- चार्ज होता है। तो ये 2 इधर आ जाएगा और ये 1 इसके, तो इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा K2SO4। और ये H2 और OH ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे, H2O। बेटा इसको बैलेंस कर लें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ये हमारे पास क्या होगा कि पोटाशियम 2 है, इधर भी 2 है, सल्फेट हमारे पास 1, इधर भी 1 है। हाइड्रोजन के देखें हमारे पास कितने हो गए, 2 एटम ये और 2 एटम ये। तो ये वाटर के साथ ये 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, यानी कि हमारे पास ये बन रहा है साल्ट और इसके साथ ये हमारे पास क्या बन रहा है, वाटर। तो याद रखिएगा, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो ये साल्ट और वाटर बनाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है विद अमोनियम साल्ट, रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। अब अमोनियम साल्ट्स कौन से होते हैं, याद रखिएगा बेटा, NH4 को अमोनियम आयन कहते हैं। NH4 पर 1+ चार्ज होता है और इसके साथ कोई भी नॉन मेटल लग जाए, जैसे क्लोराइड है, जैसे सल्फेट है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है, अमोनियम का साल्ट्स बना देंगे। यानी कि साल्ट में एसिडिक और बेसिक रेडिकल होता है और हमारे पास ये अमोनियम क्लोराइड और ये अमोनियम सल्फेट्स, यहाँ देखिए अमोनियम और साथ क्लोराइड लग गया, ये सल्फेट्स, तो ये क्या कर गए, एसिडिक और बेसिक रेडिकल मिलकर क्या बना देते हैं, एक साल्ट बना देते हैं। तो ये हमारे पास अमोनियम साल्ट्स हैं। तो जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेटा याद रखिएगा, जब भी अमोनियम साल्ट्स बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसके नतीजे में ये अमोनिया गैस को क्या करेंगे, इवॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि अमोनिया गैस ने क्या होना है, इवॉल्व होना है। तो ये अमोनिया गैस की फॉर्म में क्या होगी, इवॉल्व होगी। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास ये सोडियम है और यहाँ क्लोराइड है, ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे, NaCl, सोडियम क्लोराइड, और साथ क्या बन जाएगा बेटा, वाटर बन जाएगा NH2O। तो ये हमारे पास ये है कि जब भी अमोनियम साल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनिया गैस को इवॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अमोनियम सल्फेट है, ये जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, यहाँ हमारे पास एक तो आपको पता है कि अमोनिया गैस ने इवॉल्व होना है, NH3, और ये गैस की फॉर्म में हमारे पास क्या हो गया, इवॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपके पास ये कैल्शियम है बेटे और यहाँ से ये सल्फेट है, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, CaSO4, यानी कैल्शियम का सल्फेट, और साथ हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा H2O। तो ये हमारे पास क्या है कि अमोनिया गैस इवॉल्व होगी जब भी अमोनियम साल्ट्स के साथ बेस रिएक्ट करेगी। अब इन दो फार्मूलाज को हम समझ लेते हैं कि कैल्शियम सल्फेट को मैंने कैसे लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैंने कैसे लिखा है। तो देखिए बेटा, कैल्शियम पर 2+ चार्ज होता है जबकि हाइड्रोक्साइड पर 1- चार्ज होता है। याद रखिएगा, इस हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं,
ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है, यानी कि ये हमारे पास ग्रुप ऑफ आयन है, एक एटम नहीं बल्कि एक से ज्यादा एटम पर मुश्तमिल आयन है। और जब भी हमारे पास ऐसा आयन आ जाए, यानी कि ग्रुप ऑफ आयन आ जाए, तो और साथ कोई भी मेटल अटैच हो रही हो, तो आपने देखा कि इनके चार्जेस क्या है। यहां देखिए 1- है और यहां देखिए 2+ है। अगर ग्रुप ऑफ आयन का चार्ज साथ अटैच होने वाले एलिमेंट जो के चार्ज से क्या हो, कम हो, तो ग्रुप ऑफ आयन को आप हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये 2 इसका सबस्क्रिप्ट बनेगा और ये 1 इसका, तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या आएगा, Ca और OH को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये CaOH ट्वाइस। अब देखिए कैल्शियम सल्फेट किस तरह है, कैल्शियम और सल्फेट है, तो ये 2- है और ये 2+ है। इसके नतीजे में क्या बनेगा, CaSO4, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि केमिकल फार्मूला किस तरह लिखते हैं, अगर चार्जेस बराबर हो जाएं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और कोई सबस्क्रिप्ट नहीं बनता, हम एज सच उनको लिख देते हैं। ये कैल्शियम सल्फेट है और इस तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका थर्ड पार्ट जो है वो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड है। तो देखिए प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, इसका सबसे पहली बात है कि पढ़ने का मकसद क्या है, कि हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखिए कि जो बेसिस हैं वो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद हैवी मेटल्स। ये जो जिंक, कॉपर, आयरन है, लेड है, कैल्शियम है, ये हैवी मेटल्स हैं। इन मेटल्स के साथ जब बेस रिएक्ट करती है तो ये हाइड्रोक्साइड बना देती है और वो हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होते हैं। अब इस बात से हमें क्या समझ आ रही है, इस बात से ये समझ आ रही है कि असल में हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इन हैवी मेटल्स को निकालना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं। और ये रिमूव किस तरह होंगी, जब ये इनसॉल्युबल होंगी। तो ये क्या करता है, जब बेस रिएक्ट कर जाती है उसके साथ, उसके नतीजे में ये होता है कि वो बेस क्या करती है, हाइड्रोक्साइड बना देती है जो इनसॉल्युबल होता है और वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। और इस तरह हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है उससे, वाटर एक्वा सॉल्यूशन होता है, उसमें से हैवी मेटल्स जो होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। इसलिए हम इसको, इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि हैवी मेटल्स रिमूव हो जाए। अब इसमें सबसे पहला रिएक्शन है कॉपर सल्फेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। बच्चे जब भी कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो असल में ये ना आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। सोडियम का सल्फेट बन जाता है और कॉपर का हाइड्रोक्साइड। सोडियम का सल्फेट ये सॉल्युबल है और जबकि कॉपर का हाइड्रोक्साइड है ये इनसॉल्युबल है। ये हमारे पास एक्वस फॉर्म में है और जब हमारे पास ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा, CuOH ट्वाइस, और साथ हमारे पास सोडियम का सल्फेट बन जाएगा, Na2SO4, सोडियम का सल्फेट बन गया। अब यहां देखें, इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। देखिए बच्चे यहां सोडियम के 2 हैं, यहां 1 है। क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सोडियम के 2, इधर भी 2 एटम होंगे, सल्फेट 1, इधर भी 1 एटम हो गया। हाइड्रोक्साइड देखिए कितने, यहां 2, यहां भी 2, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है। ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। अब थोड़ा सा समझे कि सोडियम सल्फेट का ये फार्मूला किस तरह लिखा गया और कॉपर हाइड्रोक्साइड का ये फार्मूला किस तरह लिखा गया। बच्चे आपको पता है कि कॉपर पर 2+ चार्ज होता है और जबकि हाइड्रोक्साइड पर 1- चार्ज होता है। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने ये बात की थी कि जब भी ये है ग्रुप ऑफ आयन, एक से ज्यादा एटम पर मुश्तमिल ये एनाइन है और इस पर चार्ज है 1-, जबकि ये जो मेटल है इस पर है 2 चार्ज, 2+। अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ आयन का चार्ज साथ अटैच होने वाले एटम के चार्ज से कम होगा तो हम ग्रुप ऑफ आयन को ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी ये 2 यहां आना है, तो ये O का भी है, H का भी है, जिसकी वजह से इसको हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। और ये साथ Cu और ये 2 सबस्क्रिप्ट बन गया। अब Na का देखें, Na और SO4 है, सल्फेट पर 2- होता है जबकि Na पर 1+ होता है। अब देखिए ग्रुप ऑफ आयन का चार्ज ज्यादा है इसलिए इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे बल्कि ये 2 इसका सबस्क्रिप्ट बन जाएगा Na का और ये क्या बनेगा, Na2SO4। ये हमारे पास पता चल गया हमें कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हमने इस तरह क्यों लिखा है। अब ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ना बेटा, ये हमारे पास आता है ब्लू पीपीटी में। इसका जो कलर होता है ना वो ब्लू होता है,
और ये सॉलिड होगा और ये क्या होगा, एक्वस होगा, क्योंकि ये वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल ही नहीं है, इनसॉल्युबल है। और तो ये क्या होगा, ब्लू पीपीटी की शक्ल में ये नीचे बैठ जाएगा और हम इसको क्या करते हैं, फिर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। इस तरह हम कॉपर को, हैवी मेटल को सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जिंक क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। देख बेटा, ये जिंक है, ये हाइड्रोक्साइड के साथ जाके जुड़ जाएगा और इसके नतीजे में क्या बनेगा हमारे पास, जिंक हाइड्रोक्साइड। अब यहां भी बिल्कुल सेम रूल है और साथ हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। NaCl ये एक्वस में होगा, जबकि ये हमारे पास क्या होगा, सॉलिड, और इसकी बेटा वाइट पीपीटी बनेगी, वाइट पीपीटी। तो ये हमारे पास क्या आ गया। अब यहां देखिए, जिंक हाइड्रोक्साइड को हमने ऐसे क्यों लिखा, तो आपको पता है Zn पर 2+ चार्ज होता है, जबकि OH पर 1- चार्ज होता है। इसी तरह ये इसका सबस्क्रिप्ट और ये इसका, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ आयन का चार्ज कम है, इस वजह से ये 2 जो जब यहां लिखेंगे तो इस ग्रुप ऑफ आयन को हम ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह, यहां तक। नेक्स्ट, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहां कल सोडियम के एक एटम है, जबकि यहां भी एक एटम है, ठीक है जी। हाइड्रोक्साइड 2 है, यहां 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लोरीन 2 है, इधर 1 है, तो क्लोरीन से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए, 2 सोडियम 2 सोडियम 2 हाइड्रोक्साइड 2 हाइड्रोक्साइड, 1 जिंक 2 क्लोरीन है, इधर 2 क्लोरीन है। तो यहां ये इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, बैलेंस होगी। नेक्स्ट हमारे पास FeCl3 और साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट है, तो यहां भी ये FeOH के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और इसके नतीजे में हमारे पास बना देगा FeOH और ये 3, और साथ हमारे पास ये सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर क्या बन देंगे, NaCl। अब यहां देखिए, ये फॉर्मूला किस तरह लिखा है, Fe पर बेटा 3+ चार्ज होता है, जबकि OH पर क्या होता है, 1-, तो ये 3 इसका सबस्क्रिप्ट बनेगा। अब देखिए, हमारे पास जो ग्रुप ऑफ आयन है उसका चार्ज साथ अटैच होने वाले एटम के चार्ज से कम है, इस वजह से ग्रुप ऑफ आयन को हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। ये 3 इसका सबस्क्रिप्ट बन जाएगा, NaCl। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। देखें यहां जो Fe है हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास बन रहा है, FeOH थ्राइस, इसकी जो पीपीटी होती है बेटा वो ब्राउन पीपीटी होती है, यानी कि ये ब्राउन पीपीटी की शक्ल में या क्या करेंगे, सेपरेट आउट हो जाएगा और ये सॉलिड होगा, और जबकि ये क्या होगा, एक्वस होगा। AQ का मतलब एक्वस होता है, यानी सॉल्यूशन इन वाटर, और सॉलिड यानी कि ये सॉल्युबल नहीं है बल्कि क्या है, इनसॉल्युबल है। अब बेटा इसको बैलेंस कर लें, यहाँ Cl कितने हैं बेटा, हमारे पास 1 है, यहाँ कितने, 3 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। Cl कितने हो गए बच्चे, 3 हो गए, और 3 2 6 हो गए, तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, इसको 6 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि Fe जो है हमारे पास वो कितने हो गए, 2 हो गए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 6, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। नेक्स्ट हमारे पास है लेड नाइट्रेट, ये भी इसी के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इसी तरह ये लेड जो है ये हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, PbOH ट्वाइस, और साथ हमारे पास सोडियम का नाइट्रेट बन जाएगा NaNO3। तो बेटे ये हमारे पास क्या बनेगा, एक्वस, और ये हमारे पास क्या बनेगा, सॉलिड, और इसका जो हमारे पास पीपीटी बनेगी वो वाइट पीपीटी बनेगी। हमारे पास ये वाइट पीपीटी की फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। अब बेटा इसको भी ये लेड पर, क्योंकि इस तरह बिल्कुल लेड यहाँ पर +2 वाला होता है और OH 1- वाला, तो फॉर्मूला इस तरह लिखा जाएगा। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। नाइट्रेट आपको पता है यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि नाइट्रेट यहाँ 1 है, यहाँ कितने हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सोडियम 2 हो गए, तो यहाँ सोडियम 2 हो गए, साथ हाइड्रोक्साइड 2 हैं, तो इधर भी 2 हैं, लेड 1 है, यहाँ भी 1 है। नेक्स्ट हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है। कैल्शियम जो है ये इसी तरह हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेगा और क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, और साथ Na और आपस में मिलकर क्या बना देंगे, Cl, तो ये NaCl बन गया। ये हमारे पास एक्वस फॉर्म में आ जाएगा और ये हमारे पास किस में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में, और ये भी किस में, वाइट पीपीटी में क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा।
अब इसको भी बैलेंस कर लें इस इक्वेशन को। क्लोरीन के यहाँ 2 हैं बच्चे, यहाँ क्या है 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। और अब सोडियम 2 हो गए तो ये 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोक्साइड 2 हैं ऑलरेडी, इधर भी 2 हैं, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, तो ये इक्वेशन भी क्या होगी हमारे पास बैलेंस होगी। लास्ट वन हमारे पास है ये फेरस सल्फेट है, तो ये हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा FeOH, ये ट्वाइस, और साथ बच्चे क्या होगा सोडियम सल्फेट बन जाएगा Na2SO4। तो ये फार्मूला सोडियम सल्फेट का हमने ऊपर देखा है। Fe पर यहाँ पर 2+ चार्ज है और इसी तरह बिल्कुल सेम ये प्रोसेस है, और इसका जो कलर होगा वो डर्टी ग्रीन होगा, यानी कि ये डर्टी ग्रीन फॉर्म में क्या होगा सॉलिड की शक्ल में सेपरेट हो जाएगा और ये हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन में मौजूद रहेगा। और इसको भी बच्चे बैलेंस कर लें, Fe यहाँ पर 1 है लेकिन सोडियम 2 हो गए तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बाकी ये सारी इक्वेशन क्या हो जाएगी बैलेंस हो जाएगी। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक जिसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं बेसिस की, कि बेस की हमने 3 केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया।